मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक सही सवाल सही लोगों से नहीं पूछे जाते हैं तब तक सही जवाब नहीं मिलते हैं। बिहार पुलिस यही कर रही है। बिहार पुलिस सही लोगों से सही सवाल कर रही है और इसलिए बिहार पुलिस को सही जवाब भी मिल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कुक ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद यही बातें सामने आई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर पूरी तरह से रिया का कब्जा था। रिया को ही पता होता था कि उन्हें कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किसका फोन उठाएंगे, किसका फोन नहीं उठाएंगे और उनके पूरे दिन का रूटीन क्या रहेगा। रिया के हाथों की कठपुतली थे सुशांत सिंह राजपूत, ये कहना है उनके घर के नौकरों का, उनके कुक का, उनके ड्राइवर का और उनके उस बॉडीगार्ड का जिसको रिया ने लॉकडाउन शुरू होते ही, मुंबई में लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ मार्च में, उसको नौकरी से निकाल दिया था। तो ये सारी बातें वो हैं जो एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने लिखी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने ये सारे सबूत खुद इकट्ठा किए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो या फिर रिया का कैसा रवैया था सुशांत सिंह राजपूत के प्रति वो बात हो। ये सारी बातें उन्होंने खुद से सबूत इकट्ठा किए हैं, पूरी फाइल बनाई है, उसके बाद वो एफआईआर वाली चिट्ठी लिखी है और फिर वो उसको लेकर पटना पुलिस के पास गए हैं। हमने देखा कि पिछले करीब 1.5 महीने से मुंबई पुलिस भी पूछताछ कर रही है, लेकिन ना तो मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्होंने क्या पूछा, उनको क्या मिला, और ना ही उन्होंने कोई पुख्ता कोई जानकारी उपलब्ध कराई। सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों का कहना है कि जो बयान उन्होंने बिहार पुलिस को दिया है वही मुंबई पुलिस को दिया था, लेकिन फिर भी जैसा हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि बात ये खुलकर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती उनके जीवन को अपने हिसाब से चला रही थी और उनके जितने अपने पर्सनल मोटिव्स थे उनको पूरा कर रही थी। बिहार पुलिस अब तक 6 लोगों से बात कर चुकी है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त भी शामिल हैं जिनका नाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा उनका एक ड्राइवर, एक कुक, एक बॉडीगार्ड और एक पर्सनल स्टाफ। तो जितने लोग जिस तरह के भी बयान दे रहे हैं इस समय, उन सबका यही कहना है कि हमने तो शुरू से यही बताया था। हालांकि शायद बॉडीगार्ड से पूछताछ मुंबई पुलिस नहीं कर पाई थी, लेकिन बाकी लोगों के साथ की हुई है पूछताछ और उनका यही कहना है कि हमने यही बताया था पुलिस को। लेकिन अब ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुंबई पुलिस को ये सारी बातें बताई गई थी तो फिर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, रिया चक्रवर्ती को क्यों इतनी ढील दी गई। रिया चक्रवर्ती शुरू से ही शक के घेरे में थी। उन्होंने पहले दिन ही वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल जो उनके इन्वेस्टमेंट थे, जो कंपनीज थी, उनके बारे में नहीं बताया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं और अब जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ये कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, तो वैसा ही कुछ दिखाई भी देने लगा है कि आखिर उन्हें इस पर भरोसा क्यों नहीं है। मीतू पहले ही कह चुकी हैं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें जानकारी जब वो देना चाहती थी उनको बुलाया नहीं और इसीलिए उन्होंने बिहार पुलिस को जानकारी दी। और मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में कि उन्होंने बिहार पुलिस से क्या कहा। तो अब धीरे धीरे ये मामला साफ होता जा रहा है कि ये क्या पूरा मामला था। अभी हमने देखा कि रिपब्लिक टीवी ने भी जो स्टिंग ऑपरेशन किया है सुशांत के फिजिकल ट्रेनर के साथ, तो उन्होंने भी यही कहा है कि रिया के कहने पर सब होता था। तो सारा फोकस इस समय रिया पर है कि रिया अपने हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को चला रही थी और यही वजह है कि उनके उनके बीच तनाव झगड़ा बढ़ता जा रहा था। और जैसा कि हम सुशांत सिंह राजपूत को अब तक जानते रहे हैं, एक ब्रिलियंट माइंड, एक बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति, एक ऐसा चमकता सितारा जो बहुतों को इंस्पायर करता हो। आखिर उस पर ऐसा क्या जादू किया था रिया चक्रवर्ती ने कि वो सारा सब कुछ छोड़कर रिया चक्रवर्ती के इशारों पर नाचने लगा था और रिया उसको अपने हिसाब से नचा रही थी। और रिया को ऐसा लग रहा था कि इसके सहारे वो बॉलीवुड में अपना मामला सेट कर लेंगी। लेकिन खैर, जो हुआ उसका सभी को दुख है। लेकिन आखिर ये क्या चाल थी, क्या साजिश थी और इसके तार कहाँ तक हैं? क्या देखिए, इतना तो साफ हो गया कि रिया की फैमिली के सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसीलिए परिवार ने उन सबको नामजद किया हुआ है। लेकिन क्या इस परिवार के अलावा भी कोई इन्हें बाहर से सपोर्ट दे रहा था? जैसे हमने देखा महेश भट्ट आते थे, तो महेश भट्ट आते थे तो उनका महेश भट्ट का क्या इंटरेस्ट था इसमें? तो ये बहुत सारी बातें हैं। और फिर 15 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है लॉकडाउन के दौरान, उसकी भी आज बिहार पुलिस ने जांच कर ली है। बैंक में जाकर सारे अकाउंट्स खंगाल लिए हैं
और अब वो सीधे रिया चक्रवर्ती के घर फिर से पहुंच गए हैं। एक बार पहले पहुंचे थे, उस वक्त तो गायब मिली थी, और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि वो गायब हैं, अपने घर पर नहीं है। जाहिर है गायब इसलिए है क्योंकि उनको भागना पड़ रहा है, मुँह छुपाना पड़ रहा है। एक तरह से उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल चुकी है और किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। और बैंक भी जा चुकी है बिहार पुलिस, यानी जितना कुछ बैंक में ट्रांजैक्शंस हुए उसके बारे में भी बिहार पुलिस के पास पूरी जानकारी आ चुकी है। तो अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और हमने देखा कि सीबीआई जांच के लिए तो मंजूरी नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इधर कुछ पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके उनके जो महाराष्ट्र स्तर के नेता हैं वो अब मांग करने लगे हैं सीबीआई जांच की। लेकिन फिलहाल परिवार यही चाहता है कि बिहार पुलिस जांच करे, और बिहार पुलिस की जांच से काफ़ी हद तक परिवार संतुष्ट भी है, क्योंकि परिवार ने जो ये एफआईआर लिख के दिया है उससे बिल्कुल मेल खाती हुई हैं सारी बातें, उससे बिल्कुल मेल खाते हुए हैं सारे बयान। और अब तक तो दर्शकों की भी समझ में आने लगा है कि ये पूरा क्या खेल था। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या कानूनी एक्शन लेती है, अदालत में क्या कार्रवाई होती है, और रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होती है।